डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक किशोरा अवस्था यानी एडोलसेंस। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था बाल्यावस्था। अब मैं पढ़ाऊँगी किशोरावस्था। यह हमारे डीएलएड, बीएड, सीटेट, यूपीटेट ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं किशोरावस्था। पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि शैशवावस्था की अवधि क्या होती है, बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है और किशोरावस्था की। शैशवावस्था की अवधि होती है 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था की होती है 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की होती है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को एडोलसेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। आइए हम पढ़ते हैं किशोरावस्था क्या होता है। इस काल की आयु 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जैसे किसी किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो उसका जो विकास होता है वो थोड़ा देर से होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इस उम्र में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे अनेक परिवर्तनों से हैरान व परेशान रहते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मेरे अंदर किस प्रकार के परिवर्तन हैं, और वो किशोरावस्था के परिवर्तन होते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम में आ जाए कि जीवन का बसंत काल किसे माना गया है, तो वो किशोरावस्था को माना गया है। यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। इसमें सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास होता है किशोरा अवस्था में। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का भी विकास होता है। बताया जा रहा है कि भाव का विकास तो होता ही है, लेकिन बालक की कल्पना का भी विकास होता है। बाल्यावस्था में भी बालक कल्पना करना सीखता है, लेकिन किशोरावस्था में उससे ज़्यादा वो कल्पना करने लगता है, मतलब उसकी कल्पना का विकास पूरा हो जाता है। अब है परिभाषा किशोरावस्था की, किसके अनुसार, कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं स्टैनले हॉल के अनुसार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है, बहुत ही पूछा जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार, स्टैनले हॉल ने बताया है कि किशोरावस्था तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कौन सी है, तो वो किशोरावस्था है। और ये किसने कहा है, तो वो स्टैनले हॉल ने कहा है। फिर दूसरा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। इन्होंने बताया है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इन्होंने ये बताया है कि किशोरावस्था में किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर आते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं जिससे हम जानेंगे कि ये किशोरावस्था है। तो पहला है शारीरिक विकास। पहले हमारे शरीर का विकास होता है। तो आइए जानते हैं, किशोरावस्था को शारीरिक विकास के लिए सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास जो होता है वो प्रबल होता है, सबसे तेज होता है। किशोरावस्था को शारीरिक विकास के लिए सर्वोत्तम अवस्था, सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है। फिर है, इस अवस्था में अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे वजन और लंबाई का बढ़ना, है ना। किसी किसी बच्चे में वज़न ज़्यादा हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, लंबाई तो बढ़ती ही है। किशोर के आवाज़ में भारीपन आना, है ना, लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। किशोरियों के आवाज़ में और मृदुलता आ जाना। किशोरियाँ जो होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, वो और मीठा बोलने लगती हैं। मस्तिष्क का वजन बढ़ना, है ना, ज्ञानेंद्रियों का संपूर्ण विकास हो जाना, ये हमारे शारीरिक विकास में आता है। फिर सेकंड नंबर है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ बुद्धि का भी विकास सबसे तेज गति से होता है। मानसिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास सबसे तेज गति से होता है। किशोरावस्था के समाप्त होते होते बालक में बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है ना। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि बालक में बुद्धि का संपूर्ण विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो वो किशोरावस्था में हो जाता है। इस अवस्था की कुछ मुख्य मानसिक विशेषताएं हैं। मानसिक विशेषताओं में क्या क्या विकास होता है वो बताया जा रहा है। तो पहला है हमारा बहुत कल्पना करना।
कुछ भी याद करने की शक्ति में सर्वाधिक होना, मतलब बच्चे जो है किशोरावस्था में किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि कुछ भी याद करने की शक्ति में सर्वाधिक होना, तर्क और निर्णय की शक्ति में विकास होना, वो तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं। तो तर्क वितर्क और निर्णय की शक्ति में विकास होना, भाषा और रुचि में विकास होना, है ना। उनकी भाषा में भी विकास हो जाता है कि उन्हें कैसे बोलना है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, किसके सामने और कहाँ पर। और उनकी रुचि का भी विकास हो जाता है कि उन्हें इस काम में रुचि है, इस कार्य में रुचि है। अब आगे पढ़ते हैं संवेगात्मक जीवन। थर्ड नंबर है संवेगात्मक जीवन। संवेगात्मक मतलब हमारे संवेग, हमने बताया है संवेग क्या होते हैं, हंसना, रोना, है ना, अपने भावों को प्रकट करना, वो हमारे संवेग होते हैं। तो किशोर का जीवन बहुत ही भावनात्मक होता है। ये जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, इसमें किशोर जो होते हैं वो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, भावुक होते हैं। किशोर हो या किशोरियाँ हों, उसमें अत्यधिक संवेग होता है। आवेश में वह असंभव एवं असाधारण कार्य करने का संकल्प ले लेते हैं, है ना। कभी वह अदम्य उत्साह से भरे होते हैं, तो कभी वह बहुत हतोत्साहित दिखाई देते हैं। वो आवेश में कहते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो काम कर लूँगा ना, और फिर वह कर तो लेते हैं, कभी कभी वह नहीं भी कर पाते हैं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर है आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर बहुत होती है। किशोरों में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है, किशोरों में भी होती है और किशोरियों में भी होती है। वे शीघ्र ही छोटी छोटी बातों से अपने को अपमानित एवं तिरस्कृत समझने लगते हैं। अगर उन्हें कोई छोटी सी बात पे डांट भी देता है तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, इन्होंने तो मुझे अपमान कर दिया, इतने लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया। तो वो अब उनके अंदर बदले की भावना आ जाती है कि मुझे इसका बदला लेना है। तो वही मतलब आत्मसम्मान की भावना बहुत होती है कि नहीं, मुझे ये कैसे किसी ने कह दिया, है ना। तो वो छोटी छोटी बातों को अपने मन पर लेने लगते हैं और उससे अपमानित एवं तिरस्कृत होने लगते हैं। फिर आता है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन समय है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो वो हमारा किशोरावस्था है। इस समय किशोर में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, तो वो समझ नहीं पाते, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी अवस्था में वह अच्छा या बुरा, देश प्रेमी व देशद्रोही, वह अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं, देश प्रेमी भी बन सकते हैं, देशद्रोही भी बन सकते हैं, धार्मिक या अधार्मिक, धर्म को मानने वाला या धर्म को ना मानने वाला, परिश्रमी या अकर्मण्य। परिश्रम, कोई कोई बच्चा होता है कि बहुत परिश्रमी होता है, कोई कोई होता है बहुत आलसी होता है ना। असभ्य या अशिष्ट, इसी अवस्था में बच्चे सभ्यता को सीखते हैं, शिष्टता को सीखते हैं। मतलब कि अगर अच्छे से सीखेगा तो सभ्य बनेगा, नहीं तो असभ्य और अशिष्ट बन सकता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। तो ऊपर हेडिंग पड़ी थी ना कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप बच्चे की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। उनकी शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा किशोरावस्था के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे मैं इसी का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।